नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपको बता दें कि आगामी मानसून सत्र में जो है जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जी हाँ, ये बिल जो है पारित कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी जो है कल मंत्रिमंडल में जो है इसकी सूचना दी गई है, जिसमें 5 लैंग्वेजेस, जिसमें उर्दू जो कि पहले से ही जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी और डोगरी की बात करें और साथ ही साथ में कश्मीरी की बात करें, इन भाषाओं को भी जो है शामिल किया जा रहा है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हमारी आम जनता क्या कहना चाहती है। अच्छी दुबे तो साहब, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि अब से हमारे जम्मू कश्मीर में जो है 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं, जैसे कि मानसून सत्र में इसको पारित किया जाएगा बिल को। उसके बाद से जितना भी यहाँ का राजकाज होता है अब 5 लैंग्वेजेस में होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं केंद्र सरकार के इस डिसीजन का जो है स्वागत करना चाहता हूँ। और जम्मू वासियों की तो ये काफ़ी देर से डिमांड भी रही थी कि भाई जो हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज का सेटअप है, उर्दू को लेके सिर्फ एक बायस्ड हो गया और जो है टनल के ज़्यादा उस पार रहता था। तो इस पार के लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती थी, क्योंकि रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सभी उर्दू में लिखे जाते थे। और यहाँ पे ऑफिशियली जो है स्कूल्स में प्रॉपरली उर्दू के लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था, टीचर्स नहीं थे, वैसा एजुकेटिव सिस्टम नहीं था। देखिए, उर्दू है तो हमारे हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, पैदाइश यहीं पे हुई है, जितनी भी है उर्दू की पैदाइश जो हुई है वो यहीं पे हुई है। और हमें गर्व है कि भाई हमारी भाषा है, जो हमारी हिंदुस्तान की भाषा है। लेकिन क्योंकि कुछ कारणों की वजह से, हो सकता है कोई राजनीतिक कारण भी हो, जिन कारणों की वजह से जो है टनल के उस पार तक सीमित रह गई और जम्मू प्रोविंस को लेके उर्दू जो थी वो थोड़ी साइलेंट रही। तो इस वजह से काफ़ी जो हमारे युवा थे, हमारा यूथ था, वो उर्दू को लेके थोड़ा सा प्रटर्ब्ड रहा, परेशान रहा। हम अपनी वकालत में ले लें, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उर्दू में जब आता है, कोई चालान पेश हो रहा है, कोई क्रिमिनल चालान पेश हो रहा है, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, रेवेन्यू के हो गए, वो सारे के सारे उर्दू में होते थे। हमारे वकीलों में कितने सारे लॉयर्स हैं जो अब फ्रेश बैच आ रहे हैं, उनको उर्दू का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो दिक्कत तो काफ़ी आती थी। तो ये तो अभी मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है कि भाई इन्होंने 5 तरह की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं अभी बना दी हैं, और ये सारे के सारे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एंड दिस इज़ अ वेलकम डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के मादे से ये सोचता हूँ कि हमारा जो प्रदेश है एक बहुत ही अनडिफाइंड प्रदेश है। यहाँ पे हर 40-50 किलोमीटर के बाद जो है, पेरिफेरी के बाद जो है, लैंग्वेज बदल रही है, कल्चर बदल रहा है, फूड ईटिंग हैबिट्स बदल रही हैं। हर तरह से जब आपकी पेरिफेरी में ये सारा चेंजेस आ रहे हैं, तो एक लैंग्वेज तो आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो सरकार की शायद ये मंशा रही है कि भाई हर एक सेक्ट को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। इस वक्त मेरे साथ हैं सिख यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने जो फैसला लिया है, 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? हमारा मानना तो ये है कि ये रियासत जम्मू व कश्मीर की जितनी भी जनता है उसके साथ एक मजाक है, क्योंकि पहले सिर्फ उर्दू ज़ुबान जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन अब इन्होंने उसमें कश्मीरी, डोगरी, अंग्रेज़ी और हिंदी ये भी शामिल कर ली है, और पंजाबी को अलग कर दिया है। और पंजाबी के बाद जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान यहाँ पे है, पंजाबी के बाद, क्योंकि जब खालसा राज यहाँ पे आया महाराजा रंजीत सिंह के दौर में सन 1819 में, तो तब से लेके रावी से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक इस रियासत में पंजाबी हर घर में, हर फिरके के घर में बोली जाने लगी, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था। और आज 200 साल से वो बतौरे मादरे ज़बान के तौर पे घर पे बोली जाती है। लेकिन इस सरकार ने पंजाबी को नज़रअंदाज ही नहीं किया, बल्कि और भी बड़ी बोली जाने वाली ज़बानें जैसे गोजरी है, पहाड़ी है, उनको भी इन्होंने नज़रअंदाज किया है। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है जम्मू के लोगों की मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशी की बात है कि जो 5 भाषाएं इन्होंने जो मातृभाषा का दर्जा दिया है,
तो इसमें सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं सरकार को कि सरकार ने डोगरी भाषा को तवज्जो दिया कि जो डोगरों की बहुत पुरानी मांग थी कि डोगरी भाषा को भी मातृभाषा में दर्जा दिया जाए। 8th शेड्यूल में तो पहले ही डोगरी भाषा जो इंटर थी बट अब जो मातृभाषा स्टेट में उसको दर्जा मिला जे इसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। क्या क्या फ़ायदा जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा अब डोगरी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है तो? देखिए, डोगरी भाषा हम पहले ये कहेंगे सरकार को कि डोगरी भाषा का लिटरेचर जो है स्कूलों में लागू किया जाए, क्योंकि अभी तक डोगरी भाषा जबान से बोली जाती है, वो उसमें लिखने और पढ़ने में कम आती है। तो ये इसका लिटरेचर तैयार हो और ये स्कूलों में इसको लागू किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। और डोगरी भाषा सबसे पुरानी भाषा है और जम्मू के साथ जुड़ी हुई भाषा है, और जैसे कश्मीरी भाषा है कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है, उर्दू भाषा हमारी कॉमन भाषा है, जम्मू कश्मीर की भाषा है, और इंग्लिश और जो हिंदी है वो हिंदी हमारी बहुत ही वो पूरे देश की मातृभाषा है। तो इसका हम बहुत वेलकम करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी वेलकम करते हैं, केंद्र सरकार का भी वेलकम करते हैं कि जिन्होंने हमारी डोगरी भाषा को जो मातृभाषा में शामिल किया। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में डोगरी को 8th शेड्यूल में लाया गया था। अब ये अच्छी बात है कि स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता मिले। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, यहाँ पर डोगरी बोली जाती है, इसके साथ इंग्लिश और जो अपनी कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है, मातृभाषा हिंदी है, इसी तरह से इनको प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। हम किसी भी स्टेट में जाए, पंजाब में पंजाबी चलती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उर्दू नहीं जानते थे। ये 5 भाषाओं को सरकारी भाषाएं बना करके, राजकीय भाषाएं बना करके ये केंद्र सरकार ने बहुत लंबित ये जो डिमांड था उसको पूरा किया है। जम्मू कश्मीर एक मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, डाइवर्स जो है वो प्लेस है, जो स्टेट थी एक ऐतिहासिक। देश भर में कोई ऐसा रीजन नहीं होगा जहाँ 5 लैंग्वेजेस के बाद भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि जो बोली जाती हैं। गोजरी, पहाड़ी, शीनी, पंजाबी और भद्रवाही, किश्तवाड़ी, पुंछी, कई किस्म की लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ हैं जो काफ़ी सेक्शन जो बोलती है। इसलिए ये अच्छी बात है कि डोगरी कश्मीरी को भी शामिल किया गया, 5 लैंग्वेजेस हो गई, मल्टीलिंगुअल होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर जन भावनाओं का सम्मान किया तो हम कहेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ वो सेक्शन जो रह गई उनका भी सम्मान करना चाहिए। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ हैं अपनी पार्टी की महिला अध्यक्ष नम्रता शर्मा जी। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आपने भी सुना होगा कि अब हमारे राज्य में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी। हालांकि सेकुलर स्टेट है, इसमें विभिन्न भाषाएं जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से आप देखती हैं इस कदम को? ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है कि हमारी जो डोगरी भाषा है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है और इंग्लिश को भी और हिंदी को भी इंक्लूड किया गया है। इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप, वी वेलकम इट। और मुझे लगता है इससे जो एक उर्दू भाषा ही खाली एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जम्मू राज्य से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू नहीं आती थी। कहीं पे भी उन्हें कोई काम हो, चाहे थाने के अंदर काम हो, तहसील के अंदर काम हो, या विभिन्न जो महकमे हैं उनके अंदर काम हो, तो एक दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता था। इंग्लिश, हिंदी और डोगरी के इंक्लूड होने से मुझे लगता है अब वो दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी। और इसी के साथ हम आगे अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह की सुविधाजनक और जो योजनाएं हैं वो लागू होनी चाहिए, ताकि जनता के लिए और सुविधा हो। इस कोविड-19 के चलते भी मैं सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत दिक्कत है एक आम जनता को, उन पे इन्हें ध्यान देना चाहिए। और जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो सर चढ़ के बोल रही है, उनको थोड़ा उन पे काबिज़ करना चाहिए और काम टाइम बाउंड पीरियड में उन कामों को ख़त्म करने की उनको एक आदेश दिए जाने चाहिए। और जो भी काम हैं, चाहे वो डेवलपमेंट कंसर्निंग हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उन पे सीरियसली गौर करने की ज़रूरत है। 70 साल लग गए डोगरी को यहाँ पहुँचते पहुँचते, क्या कहना चाहेंगी? चलिए, देर आए दुरुस्त आए, यही कहूँगी। बहुत अच्छा है कि डोगरी आज कंसीडर की गई है और डोगरी हमारी अपनी भाषा, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और शान से कहते हैं, शान करने आखने अस डोगरे हाँ, तो आज जस और शान करने आखने हैं कि डोगरी इंक्लूड हुई। तो बहुत अच्छा, ये एक वेलकमिंग स्टेप है, वी वेलकम इट, कि डोगरी हमारी शान है
और हम चाहते हैं कि इसी के साथ हमें राज्य का दर्जा, जो स्टेट हमारी डोगरा स्टेट है, डोगरा शासित स्टेट रही है, महाराजा हरि सिंह जी की, गुलाब सिंह जी की जो ये स्टेट है, इसे वापस अपने स्टेट का दर्जा, और हमारी अपनी पार्टी, हमारे प्रेसिडेंट साहब का तो एक लक्ष्य है कि इसको स्टेटहुड को हमने बहाल करना है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, 5 लैंग्वेजेस जो हैं उनको मंजूरी मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। काफ़ी लंबी समय की मांग थी कि भाई जो डोगरी हमारी यहाँ की संस्कृति है, जो डोगरा कल्चर है हमारा जम्मू कश्मीर को, वो लैंग्वेज यहाँ पर ऐड की जाए। ये धन्यवाद देना चाहूँगी अपने आदरणीय मोदी जी को भी, क्योंकि उन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया। शुरुआत तो इसकी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से हुई थी, और आज इसको अमली जामा जो पहनाया वो मोदी जी ने पहनाया है। तो मैम क्या लगता है कि डोगरी जिस तरह से अब ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी और इसके साथ अन्य लैंग्वेजेस भी जो हैं वो ऑफिशियल बन जाएंगी, तो क्या फ़ायदा होगा खासकर जम्मू को? हमारा कल्चर कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा था, और मुझे लगता है कि इस लैंग्वेज के यहाँ एडिशन होने से हमारी कल्चर की आइडेंटिटी जो है फिर से मेंटेन होने की शुरुआत हो जाएगी। और इसमें बड़ा योगदान जो हो हमारे यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि अपने डोगरा कल्चर को मेंटेन रखें, चाहे वो हमारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे हमारी लैंग्वेज है, चाहे हमारी भाषा है। अपने बच्चों को भी वो लैंग्वेज सिखाएं, ताकि एक शुरुआत तो मोदी जी ने की है कि इस लैंग्वेज को यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, मगर डोगरा कल्चर तभी मेंटेन रहेगा जब हमारे यहाँ के लोग भी इस कल्चर को, इस डोगरा लैंग्वेज को मेंटेन अपने परिवारों में रखेंगे। डोगरी लैंग्वेज की अगर हम पर्टिकुलर बात करें, इसको जब 8 शेड्यूल में शामिल किया गया था तो उम्मीद जताई जा रही थी कि डोगरी वो मुकाम हासिल कर पाएगी जो पहले नहीं कर पाई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ऑफिशियल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हो रही है, तो क्या लगता है वाकई डोगरी को वो मुकाम मिल पाएगा जिसकी वो हकदार है? बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार में ये जो डोगरी लैंग्वेज यहाँ ऐड की गई है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के इनिशिएटिव के कारण मुझे लगता है एफएम पे भी डोगरी चैनल्स इस टाइम चल रही हैं जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी। कशिर चैनल में भी एक स्लॉट डोगरी लैंग्वेज का उन्होंने रखा था, न्यूज़ का, तो वो भी पिछले दिनों में रोक दिया गया था, मगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने फिर से उसको रिवाइव करवाया। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो हमारा डोगरा कल्चर ख़त्म हो रहा था, हमारे मोदी जी उसका ध्यान रख रहे हैं और वो कल्चर मेंटेन रहेगा। तो दर्शकों, आज के अंक में बस इतना ही। आज हमने बात की थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। जी हाँ, जो मानसून सत्र 14 सितंबर से लगने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, उसमें इस बिल को पास किया जाएगा, जिसमें 5 भाषाएं जो हैं जम्मू कश्मीर में एज ए ऑफिशियल लैंग्वेजेस शामिल हो जाएंगी। और डोगरी की पर्टिकुलर बात करें तो डोगरी को लेकर खासकर जम्मू के लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, काफ़ी प्रसन्न हैं, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया, आने वाले दिनों में डोगरी को और प्रमोट किया जाएगा, डोगरी को वो स्थान मिल पाएगा जिसकी वह हकदार है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।